हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट का ज्ञान। आज हम बात कर रहे हैं डिलीवरी आईपीओ की। आप सब लोग बहुत इंतज़ार कर रहे हैं। एलआईसी के आईपीओ के बाद अब 11 मई को डिलीवरी का आईपीओ लॉन्च होने वाला है। तो इसके लिए आपको क्या एक्शन लेने चाहिए, आप सब लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो किस तरीके से डिलीवरी का आईपीओ के लिए आपको मूव फॉरवर्ड करना चाहिए, आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो ये सब हम बातें करेंगे। तो सबको बताने की डिलीवरी ने लगभग 462 से 487 का अपना एक शेयर का प्राइस रखा है और इसके थ्रू डिलीवरी अपना 5,235 करोड़ रुपए इकट्ठा करने का प्लान बना रही है। 11 मई को ओपन होगा, 13 मई को बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी है कि डिलीवरी का आईपीओ आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, ये बात समझने की है कि अभी हम ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डिलीवरी के आईपीओ के लिए उत्साह नहीं दिख रहा है। और मैंने आपको सच बताऊं तो कुछ एम्प्लॉय से भी बात करी है डिलीवरी के, जो कि बहुत एक्साइटेड थे आज से 2-3 महीने पहले, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर भी ये मतलब एक तरीके से हताशा मैं कह सकता हूँ कि जीएमपी में उनको बहुत अच्छा स्कोप नहीं दिख रहा है, बहुत अच्छा मार्जिन पे ये रेट फ्लो करते हुए नहीं दिख रहा है। तो जिसके थ्रू अब कहीं ना कहीं उनके अंदर भी हताशा है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को भी ESOPs मिले थे और वो चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं शेयर जब लिस्ट होगा और उसके जो कुछ प्राइस बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं उनको भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन जहाँ तक मैं आपको बता दूँ, मैंने काफ़ी लोगों से बात करी है इसके लिए, जो कि इंटरनल मुझे जानकारी मिली है। तो डिलीवरी का आईपीओ में हालांकि कुछ गेन हो सकता है, लेकिन वो उतना गेन नहीं होगा जो आपको सेटिस्फैक्ट्री होगा। यानी कि 10% अगर आपको गेन हो भी जाता है आपकी लिस्टिंग के ऊपर, तो मुझे नहीं लगता कि ये इतना मतलब बेनिफिशियल होगा और आपको इसके लिए जाना चाहिए। आपको कुछ अमाउंट अपनी लॉक इन रखनी पड़ेगी उसके लिए, और मतलब एक प्रोसीजर जो है वो अपने आप में समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं भी एक्साइटेड बहुत था। तो मैं भी चाहता था कि डिलीवरी के आईपीओ में मैं इन्वेस्ट करूं, लेकिन अब मैं आपको सच बताऊं तो मैं नहीं करने जा रहा हूं। तो मैं डिलीवरी के आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूं। ये मैंने आपको अपना ओपिनियन बता दिया। अगर आप चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे बड़ी बात समझने की है कि इस समय मार्केट के बहुत बुरे हाल चल रहे हैं और ऐसी बात नहीं है, डिलीवरी ने काफ़ी वेट करा। मतलब उनको आईपीओ लाना था फरवरी में उनको आईपीओ लाना था, लेकिन उन्होंने देखा कि मार्केट का हाल कुछ अच्छा नहीं है। उसके बाद जो है, क्योंकि मार्केट का हाल अच्छा नहीं होता तो लोग सब्सक्राइब नहीं करते, अंडर सब्सक्रिप्शन होता है, और फिर कहीं ऐसा हाल ना हो जाए जैसे पेटीएम का हुआ है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, और पेटीएम और जोमेटो के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो स्टार्टअप्स हैं वो अपने आईपीओ को लाने से पहले सोच रहे हैं। आपने देखा ना कि पेटीएम का हाल कितना हो गया कि वो अपने प्राइस के 1/3 पे लगभग पहुंच गया है। और ये कोई नहीं चाहता कि उनका पैसा नुकसान हो, पैसा डूबे। खासकर जिन लोगों को उसके शेयर ऑलरेडी अलॉटेड है या फिर ESOPs अलॉटेड हैं, वो नहीं चाहते कि मतलब उनका पैसा डूबे, कोई भी नहीं चाहता। तो एज ए न्यू इन्वेस्टर अगर आप एंट्री करना चाह रहे हैं आईपीओ के थ्रू, अगर आप मार्केट में लिस्ट होने के बाद उसको लेना चाह रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि आपको कुछ समय के लिए वेट करना पड़ेगा। देखिए, इंडियन स्टार्टअप सिस्टम को आपको समझना पड़ेगा कि इंडियन स्टार्टअप सिस्टम अभी नया है। अगर आप वाकई में आप श्योर शॉट हैं कि भाई ये बंदा इस डिलीवरी का जो मुझे बिजनेस है, आप सभी को पता है डिलीवरी का लॉजिस्टिक एंड शिपिंग का बिजनेस है, तो उसके लिए अगर आप उसके बिजनेस को समझते हैं और आपको पूरा यकीन है कि ये कंपनी जो है फार बेटर है। ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट शेयर इनका शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स में 80% के आसपास है। अभी आप देखते हैं ना फ्लिपकार्ट वगैरह का, इनका बहुत सारा बिजनेस, बहुत सारी कंपनियों का कहीं ना कहीं बैकएंड पर डिलीवरी दिखता है। लेकिन अगर आप देखते हैं कि अगर आप 5-10 साल के स्कोप के हिसाब से देखें तो मैं कहूँगा आप अप्लाई करें। लेकिन अगर आप 2-3 साल में चाह रहे हैं कि कुछ मुझे गेन हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि यार या तो मुझे लिस्टिंग गेन हो जाए या फिर 2-3 साल में कुछ डबल हो जाए, तो वो चीज़ मैं यहाँ देखते हुए नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कंपनी को अभी मार्केट में सर्वाइव करने के लिए थोड़ा समय लगेगा। तो मेरा ये ओपिनियन था। आप सभी लोग बहुत इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैंने घुमा फिरा के कोई बात नहीं करी, मैं सिर्फ आपको अपना ओपिनियन दिया है, क्योंकि जो ओपिनियन मैं खुद चीज़ फॉलो कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे व्यूअर्स भी वही चीज़ करें। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको भी एक बार कंसर्न में लेनी चाहिए। आपको उसी तरीके से अपनी पोर्टफोलियो में कोई भी चीज़ इंक्लूड करनी चाहिए जो कि आपके पोर्टफोलियो की शान बढ़ाए। तो देखने की वाली बात है कि
आगे क्या होता है। बाकी 11 तारीख को जब ये लिस्ट होगा उसके बाद 11 से 13 तारीख तक ये आप इस समय में आप अपना जो भी डिसीजन है वो ले सकते हैं। और ये मेरा ओपिनियन था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई और नॉलेजफुल लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसी ही इन्फॉर्मेशन लाता रहूँगा जो कि अनबायस्ड हो, जो कि बिल्कुल मैं खुद फॉलो करता हूँ। ऐसी इन्वेस्टमेंट टिप्स लाता रहूँगा। और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।